हर हर गंगे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंगा दशहरा व्रत कथा की। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का अत्यंत विशेष महत्व है। यह पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। यह दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, व्रत और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कार्य 10 प्रकार के पापों का नाश करता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। अब आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और व्रत विधि विस्तार से। बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंशी राजा सगर अयोध्या के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और केशिनी से एक पुत्र असमंजस उत्पन्न हुआ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। इंद्र ने अपनी सत्ता की रक्षा के लिए वह घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्हें घोड़ा वहां बंधा दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्रों ने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। मुनि ध्यानस्थ थे, उनके तप में विघ्न पड़ा। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सारे 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने मुनि से क्षमा मांगी और घोड़ा वापस लिया, किंतु उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पितरों की मुक्ति केवल गंगा जल से हो सकती है। इसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की। वे हिमालय पर जाकर वर्षों तक गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप करते रहे। गंगा माता ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी, किंतु उनके वेग को यदि कोई संभाल न सके तो पृथ्वी पर भारी विनाश होगा। भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में रोक लें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा जब स्वर्ग से नीचे आईं तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे चली और जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं, वहां गंगा जल पहुंचते ही उनके समस्त पाप धुल गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी पावन दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसे गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा में स्नान करता है, उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह 10 पाप इस प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार के शारीरिक पाप: हिंसा, चोरी, स्त्री परस्त्री संग। 4 प्रकार के वाचिक पाप: झूठ बोलना, कठोर वाणी बोलना, चुगली करना, अपशब्द बोलना। 3 प्रकार के मानसिक पाप: पराई वस्तु की इच्छा करना, किसी का बुरा सोचना, लोभ करना। गंगा दशहरा पर स्नान, दान, जप, हवन और पूजा करने से मनुष्य को इन पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां गंगा दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा का व्रत करने की विधि इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। यदि गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहने का प्रण करें। मां गंगा की पूजा के लिए रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, दूध, शहद, पंचामृत, तुलसी दल, गंगा जल, फल और मिष्ठान आदि एकत्र करें। गंगा मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करें। गंगाष्टक का पाठ करें।
एयूएम नमो भागवती हिली हिली मिली मिली गंगे माम पापम संहर कुर्वाण्यम। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस दिन तांबे के पात्र, पंखा, मटका, वस्त्र, चावल, घी, शक्कर, बेलपत्र, जलयुक्त कलश, छाता, जूते, चप्पल आदि का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। गर्मी के मौसम में इस दिन प्यासे, गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंडा जल, फल, शरबत और पंखा दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। गंगा दशहरा का दिन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है और यदि उस दिन स्वाति नक्षत्र, सोमवार तथा हस्त योग का संयोग हो तो वह और भी शुभ और फलदायक माना जाता है। ऐसा योग 100 वर्षों में एक बार आता है और उस दिन किया गया पुण्य करोड़ों गुना फलदायक होता है। ऐसी स्थिति में गंगा स्नान, व्रत, दान और उपवास से जीवन के समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आपको यह गंगा दशहरा व्रत कथा ज्ञानवर्धक, श्रद्धा से परिपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई धार्मिक कथा और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और अगली बार आप किस व्रत या पर्व की कथा सुनना चाहते हैं। इस कथा को अपने मित्रों, परिवारजनों और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग गंगा दशहरा का महत्व समझें और इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। आइए इस पावन दिन पर हम सभी मिलकर माँ गंगा से यह प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से पाप, दुख और बाधाओं को दूर करें और हमें शुद्ध, शांत और सदाचारी जीवन प्रदान करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।